नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर स्वास्थ्य में होंगे। तो मैं ईश्वर मास्टर एक बार फिर से लर्न इंग्लिश विद ईश्वर मास्टर में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी एजुकेशनल पॉलिसीज़ पे, उसको एक्सटेंड करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आया हूं आपके लिए। ये इस वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और यूपीएससी प्रिंसिपल में जो 5, 6, 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आएंगे तो वो आपके कवर होने की पॉसिबिलिटी है 100%। तो एक बार शुरू करते हैं। नेशनल पॉलिसी यानी एजुकेशनल पॉलिसीज में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसको शॉर्ट में लिखेंगे एनपीई। क्या है ये? एनपीई। एनपीई कब स्टार्ट हुई थी? 1968 में। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1968, याद रखेंगे ये टर्म 1968। किसने स्टार्ट की थी? बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1968 में आई थी, किस गवर्नमेंट में आई थी? वो आई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। किस कमीशन के थ्रू थी? बाय नेशनल कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन 1964 से 1966, ठीक है। कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन कब आया था? देखो एक बार फिर से सुनो। कोठारी कमीशन आया था 1964 टू 1966, ये तो आया था कोठारी कमीशन। और इसने अपनी पूरी रिपोर्ट जब बना ली थी तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी, वो आई थी 1968 में। तो दो चीज़ें क्लियर हुई है यहाँ पे। कोठारी कमीशन 1964 में इसको कमीशन को बनाया था और रिपोर्ट इसने सबमिट करती थी 1966 में, ठीक है। और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो बनी थी वो 1968 में बनी थी, ठीक है। फेमस किसके लिए थी ये? फेमस फॉर क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ों के लिए फेमस थी ये कोठारी कमीशन जो थी? इक्वल एजुकेशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, हर किसी को समान शैक्षिक अधिकार, तो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। रेडिकल कंस्ट्रक्शन, रेडिकल रिकंस्ट्रक्टिविटी, तो ये दो तरीकों से फेमस थी, ये इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और रेडिकल रिकंस्ट्रक्टिविटी। फिर इसमें और क्या क्या हुआ था? इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी गई थी 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष से बच्चों तक की उम्र के बच्चों को, स्टूडेंट्स को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इसमें ही थी कोठारी कमीशन में। 3 लैंग्वेजेज फार्मूला बहुत आता है, ये 3 लैंग्वेजेज फार्मूला भी कोठारी कमीशन में आया है। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज थी ये भी आ सकता है, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर, ये भी इसमें था। साइंस एंड मैथ्स को इम्पोर्टेंट दी गई थी स्कूल लेवल पे। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन भी इसमें दी गई थी। तो क्या क्या इसकी विशेषताएं थी? इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, रेडिकल रिकंस्ट्रक्टिविटी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 14 अप टू 14 ईयर्स चिल्ड्रन। 3 लैंग्वेजेज फार्मूला इसमें आया है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल है, साइंस एंड मैथ्स को प्रेफरेंस दी गई और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन इसमें आई थी। द क्वालिटी ऑफ बुक्स, बुक्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी की एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये इसकी विशेषता थी। क्वालिटी ऑफ बुक्स, टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन भी इसी में आई थी। इसमें फॉर्मूला क्या थी? तो 10 + 2 + 3 का फॉर्मूला आया था इसमें, 10 + 2 + 3। रिव्यू हुआ था 5 वर्ष के, 5 वर्ष बाद इसका रिव्यू हुआ था। जो कोठारी कमीशन आया था इसका रिव्यू कब हुआ था? आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष में। एनपीई जो आई है, अब दूसरी आ गई ना एनपीई, तो ये आ गई 1986। मॉडिफिकेशन ऑफ एनपीई हुआ, देखो मॉडिफिकेशन ऑफ एनपीई यानी कि स्टार्टिंग में एनपीई क्या थी? 1968, और अब एनपीई क्या बन गई? 1986। अब 1986 में गवर्नमेंट क्या आ गई थी? राजीव गांधी गवर्नमेंट। 1968 में कौन थी? इंदिरा गांधी। 1968 में कौन थी? 1968 में इंदिरा गांधी थी। 1968 में इसका मॉडिफिकेशन हो गया और फिर नेक्स्ट जो एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में, वो राजीव गांधी गवर्नमेंट में आई। उसका जो लक्ष्य था, उसकी जो मेन थीम थी वो क्या थी? रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज, जो असमानताएं थी शिक्षा में उनको दूर किया गया। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, हर किसी को शैक्षिक अवसर।
स्पेशली टू वुमेन। यहाँ राजीव गांधी गवर्नमेंट ने किसकी तरफ ध्यान दिया? विमेन की तरफ, बैकवर्ड क्लास की तरफ और माइनॉरिटी की तरफ। तो इसकी विशेषता क्या थी? रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज, विभिन्नताएं जो थी, असमानताएं थी, उनको दूर करना। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू विमेन, औरतों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। बैकवर्ड क्लासेज, SC ST OBCs या माइनॉरिटीज। की फैक्ट्स क्या थे? इंपॉर्टेंट फैक्ट, SC ST OBC, विमेन, माइनॉरिटी, इन सब को एजुकेशन पर प्रोवाइड कराना इसके की पॉइंट्स थे। ECE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसका मेजर लक्ष्य क्या था? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो इस राजीव गांधी में क्या आया था? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच थी जो ये 1986 की एजुकेशनल पॉलिसी थी, इसकी क्या थी? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1987 में आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था, आपको बता देते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राइमरी लेवल पे ऑपरेशन था ये ब्लैक बोर्ड का। इसमें एक टीचर, 2 टीचर और 2 ब्लैक बोर्ड होने नेसेसरी थे स्कूल में। नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी कहेंगे इसको, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। रूरल यूनिवर्सिटी और वोकेशनल एजुकेशन भी इसमें प्रोवाइड की गई थी। जो ये व्यावसायिक शिक्षा थी, वोकेशनल एजुकेशन, तो ये भी इसमें दी गई थी राजीव गांधी की जो एजुकेशनल पॉलिसी आई थी 1986। ठीक है। सिस्टम क्या था? 10 + 2 + 3 एजुकेशन सेम था। 5 + 3 + 2, 5 + 3 8 + 2 अप टू 10th तक था। ये लेवल तो था 10th तक। ठीक है। ये 10 + 2 + 3 ये तो आफ्टर 10th, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन तक। और 5 + 3 + 2 तो 5 और 3 8 और 2 10 अप टू 10th तक। इग्नू की स्टार्टिंग कब हुई थी? जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी थी 1985 में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हुई थी। इसी वर्ष क्या क्या आए थे? इसी वर्ष आए थे आपके SSA, सर्व शिक्षा अभियान, MDM, मिड डे मील, NVS, नवोदय विद्यालय समिति, KVS, केंद्रीय विद्यालय समिति, NPE 1986। NPE 1986 में क्या क्या चीजें आई थी फिर सुनेंगे। SSA, MDM, NVS और KVS। NPE 1986 में आए थे। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, नवोदय विद्यालय समिति और KVS। NCF क्या था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क शुड बी डेवलप्ड नेशन वाइड। तो जो ये एक पाठ्यक्रम था, तो नेशन वाइड मीन्स पूरे देश में समान पाठ्यक्रम की बात आई थी किसमें? 1986 में। और इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। 1985 इंदिरा गांधी नेशनल इंसेंटिव्स बी गिवन टू माइनॉरिटीज। कुछ जो इंसेंटिव्स दिए जाने थे वो माइनॉरिटीज को दिए जाने थे। नेक्स्ट पॉलिसी आई है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। नेक्स्ट पॉलिसी आई है 1992 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बाय RPV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी 1992 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बाय राम मूर्ति कमीशन। कौन सा कमीशन था 1992 में? राम मूर्ति कमीशन। चेयरपर्सन कौन था इस कमीशन का? श्री जनार्दन रेड्डी। श्री जनार्दन रेड्डी चेयरपर्सन था 1992। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, राम मूर्ति कमीशन था और चेयरपर्सन था श्री जनार्दन रेड्डी। मोदी मॉडिफिकेशन हुआ इसका, मोदी नहीं है ये, कहीं नरेंद्र मोदी समझे, ये मॉडिफिकेशन हुआ ऑफ NEP 1986। 1986 जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसका मॉडिफिकेशन हुआ, तो फिर क्या बन के आई? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। 1986 का मॉडिफिकेशन हुआ 1992। PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट और राम मूर्ति एक कमीशन था और चेयरपर्सन थे इसके श्री जनार्दन रेड्डी। लेवल क्या था? 10 + 2 यानी +2 लेवल एज पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। +2 लेवल को पहले 10th तक स्कूल हुआ करते थे, फिर 10 यानी +2 लेवल एज पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। +2 लेवल को स्कूल एजुकेशन का पार्ट बना दिया गया। समग्र
साक्षरता अभियान, समग्र साक्षरता अभियान, इसमें क्या आया फिर नई चीजें, 3 क्लासेस 3 टीचर, 3 क्लासेस 3 टीचर्स। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 2005 में आया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आया था 2005 में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर प्रोफेशनल्स, टीचर्स एंड एजुकेशनिस्ट। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम किसके लिए होना था, फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज और एजुकेशनल कोर्सेज के लिए, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या था, इसको नॉन एज किस नाम से जाना जाता है, रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी, रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 2005 में आया था। इस प्रोग्राम के थ्रू जो था एंट्रेंस टेस्ट लिया जाना था एडमिशन के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज में, टेक्निकल कोर्सेज में और एजुकेशनल कोर्सेज में। इसका दूसरा नाम क्या था, रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 जो अभी आई है, 19 में थी, 2020 कहते हैं इसको, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अप्रूव्ड ऑन 29 जुलाई 2020 है, ये 2020 अप्रूव्ड ऑन 29 जुलाई 2020 बाय नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया था इसको। इसमें स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+3+4 यानी 10+2 तक, 5 नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड, ये तो हो गया 5+3+5 ये तो हो गया 5, आगे इसको एक्सटेंड करेंगे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और 1 और 2, ठीक है। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया 3, फिर 5th, 6th, 8 ये 3 और 8+4 12, तो ये 12th तक हो गए। तो 5+3+3+4 ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 है। 3 and 4 ईयर्स की डिग्री होगी, 3 या 4 वर्ष की डिग्री, जब चाहे आप डिग्री छोड़ सकते हैं। यदि फर्स्ट ईयर किया है तो फर्स्ट ईयर की मिल जाएगी, सेकंड किया है, फर्स्ट ईयर किया है डिप्लोमा मिलेगा, और ऐसे ही आप 3 ईयर में डिग्री कर सकते हैं, 4 ईयर्स में आप और एक्स्ट्रा डिग्री हो सकती है। और मास्टर डिग्री जो होगी आपकी वो 1 ईयर मास्टर्स डिग्री। एमफिल के कोर्स को खत्म कर दिया गया है, एमफिल कोर्स, देयर इज नो एमफिल कोर्स इन न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नो डिवीजन अमंग आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। कोई आगे जैसे अब थी ना, आर्ट्स कर रहा हूँ, कॉमर्स, साइंस, सब इकट्ठे कर दिए, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, आप कुछ सब्जेक्ट आर्ट्स के ले सकते हैं, कुछ कॉमर्स के, कुछ साइंस के, तो कोई डिवीजन नहीं है इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एनवीएस, नवोदय विद्यालय समिति जो थी 1986 में आई राजीव गांधी गवर्नमेंट में, और ये प्रोवाइड क्या करती है, गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज। कोएड होते हैं, 6 to 12 के स्कूल आएंगे। तो एनवीएस के बारे में पूरा पता चल गया। 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में आए थे नवोदय विद्यालय समिति, स्पेशली गांव में इनको खोला गया है, और गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट बच्चों को गांव में अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। ये कोएड होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल हैं ये, ठीक है। 6 to 12 क्लासेज लगती है, 1 to 5 नहीं। आइडिया ऑफ 4 पिलर्स इन एजुकेशन यूनेस्को में आया था, जो एजुकेशन के 4 पिलर्स जो कहा गया, ये आइडिया किसका था, ये था यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये थी 1961, 1961 में एनसीईआरटी, 1961 में एनसीईआरटी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 to 1987, 1986 में स्टार्टेड और 87 में आया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए था, प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, 1 to 5th प्राइमरी क्लासेस के लिए था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 2 टीचर 2 ब्लैक बोर्ड। एनसीटीई कब आई थी, एनसीटीई तो ये आई थी 1995 में, याद करने पड़ेंगे, ये तो भाई टर्म्स हैं। एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1995, एनसीटीई 1995। एनसीएफ, नेशनल काउंसिल फॉर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये 2009 में एनसीटीई लाई थी इसको, ठीक है। एनसीटीई 2009 में, एनसीएफ टीई, नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये आया था 2009 में, और एनसीटीई 1995 में। डाइट्स कब आई थी, डाइट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीचर्स की संस्था होती है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, ये एनपीई 1986 के थ्रू आई थी, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986।
सिलेक्शन टेस्ट इन एडमिशन NPERC द्वारा किया जाता है। सिलेक्शन टेस्ट जो होता है एडमिशन में वो किसके द्वारा किया जाता है? NPERC। NCF 2005 रोल ऑफ टीचर्स फैसिलिटेटर। तो टीचर का रोल क्या है? जो NCF नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क 2005 में टीचर का क्या रोल है? वो है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर है वो बच्चों के लिए, क्या है? टीचर फैसिलिटेटर। NCF 2005 में लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल। लर्निंग कैसी है? बच्चों को एक्टिव भी होना चाहिए और सोशल सामाजिक भी होना चाहिए। कोठारी कमीशन ने क्या कहा है? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट कोठारी कमीशन के पॉइंट है ये। NPE 1986 क्या है? नेशनल प्रोग्राम है ये। NPE 1986 क्या है? नेशनल प्रोग्राम है। 1995 में क्या आया था? MDM मिड डे मील फॉर प्राइमरी लेवल। 1995 में मिड डे मील आया है। 1995 में मिड डे मील आया है, भूल मत जाना। MDM आया है 1995 में प्राइमरी लेवल। एम ऑफ NCTE का क्या नाम, क्या लक्ष्य है? तो मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेज एजुकेशन। NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, कॉलेजेस में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है NCTE का लक्ष्य। आर्टिकल 45 हमें क्या प्रदान करता है? फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एजुकेशन क्या है? आर्टिकल 45। आर्टिकल 45। NCT इशूज फॉर टीचर्स। NCT जो थी, NCT इशूज फॉर टीचर्स के लिए कब इशू हुई है? तो ये हुई थी 1983। NCF 2005 आर्ट एजुकेशन। NCF 2005 में ये आया था कि आर्ट एजुकेशन का मतलब है इससे आर्ट से जो कला की शिक्षा थी, इससे पर्सनैलिटी का भी पता चल जाएगा और क्रिएटिविटी भी आएगी। तो ये कब आई थी? 2005 में आई थी आर्ट एजुकेशन। डाइट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। लर्निंग विदाउट बर्डन यशपाल कमेटी की स्टेटमेंट है। यशपाल कमेटी ने क्या कहा है? यशपाल लर्निंग विदाउट बर्डन। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो आया था NPE 1968 में आया था। 3 लैंग्वेजेज फॉर्मूला NPE 1968 में 3 लैंग्वेजेज फॉर्मूला। फर्स्ट इंडियन एजुकेशनल कमीशन हंटर कमीशन था। फर्स्ट इंडियन एजुकेशनल कमीशन यानी हंटर कमीशन को पहला भारतीय शैक्षिक कमीशन भी कहा गया है, हंटर कमीशन। एलिमेंट्री एजुकेशन जो था वो वर्धा स्कीम थी। ये गांधी जी का विजन था ये एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये किसके थ्रू हुई थी? वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम ये गांधी जी का विचार था। नेशनल लैंग्वेजेज में नेशनल लैंग्वेजेज कितनी थी? 22 थी। कितनी? 22 है। इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला, कहीं इंग्लिश को काउंट कर लो। इंग्लिश है इंटरनेशनल लैंग्वेज। NLM तो नेशनल लिटरेरी मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन यानी इसने नेशनल लिटरेरी मिशन का क्या लक्ष्य था? 15 से 35 वर्ष के लोगों को शिक्षित करना। 15 से 35 एज के आयु वर्ग को शिक्षित करना था NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन। NAC नेशनल एडवाइजरी कमेटी, यशपाल कमीशन भी कहा गया। NAC को नेशनल एडवाइजरी कमेटी या यशपाल कमीशन भी कहा गया, इसको यशपाल कमीशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पहले आ गया 1986 में आया था। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसका नाम है राधा कृष्णन कमीशन। इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला एजुकेशनल कमीशन आया था वो था राधा कृष्णन कमीशन। सैडलर कमीशन क्या था? 1970 में घोषणा हुई थी और 1919 में कलकत्ता, तब आज कोलकाता है तब कलकत्ता था, तो सैडलर कमीशन आया था बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले 1917 टू 1919 कलकत्ता में आया था सैडलर कमीशन। तब एजुकेशन में एमएड को भी रखा गया था। एजुकेशन में ये कहा गया था इस सैडलर कमीशन में कि एजुकेशन में जो है वो मास्टर इन एजुकेशन भी होना चाहिए। हायर सेकेंडरी में एजुकेशन का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए हायर सेकेंडरी में। 1964-1966 कोठारी कमीशन पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। मेन थिंग्स क्या क्या थी, एक्सटेंड कर रहे हैं टॉपिक आपके लिए, या इसमें लैंग्वेजेस क्या क्या थी। तो मेन थिंग्स क्या थी इसकी कोठारी कमीशन की? कोठारी कमीशन 1964 से 1966, इसका हेड था जो वो था DS कोठारी।
दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी का फुल फॉर्म आ जाता है, फुल नेम आ जाता है दौलत सिंह कोठारी। आईईसी इंडियन एजुकेशन कमीशन भी इसका नाम है, कोठारी कमीशन का नाम है इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है। यूजीसी की स्थापना हुई थी 1953 में, तो डिक्लेरेशन हुई थी, और स्थापना कब हो गई थी 1956 में। ये भी किसके थ्रू हुई थी, कोठारी कमीशन के थ्रू यूजीसी की भी स्थापना घोषणा हुई थी, यूजीसी का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 12 तो इंडियन थे इस कमेटी में। टीम में देखो कितने मेंबर थे, टोटल 17 मेंबर थे। डीएस कोठारी की जो टीम थी कोठारी कमीशन में 17 मेंबर थे। 17 मेंबर्स में 17 मेंबर्स थे, 17 मेंबर्स में 12 तो इंडियन थे और 5 थे फॉरेनर्स। 12 तो इंडियंस और 5 फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स कहाँ कहाँ किस किस देश के थे, यूके का था, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, रसिया और अमेरिका। जापान, यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, रसिया और अमेरिका, 5 विदेशी थे इसमें और 12 भारतीय। टोटल मेंबर थे टीम में 17। कौन था ये, कोठारी कमीशन। यूजीसी भी इसके अंडर ही डेवलप्ड हुई थी 1953 से 1956 में डेवलप हो गया था 1956। फॉर्मूला था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला। कौन कौन सी थी वो, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, तो MIL 2 तरह की थी, वही मॉडर्न इंडियन, हिंदी और नॉन हिंदी, 2 क्षेत्र थे ना, हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी। तो हिंदी में क्या क्या था, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। हिंदी भाषी तो थे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, और नॉन हिंदी में थे हिंदी, इंग्लिश, मलयालम और हिंदी। इंग्लिश, मलयालम और हिंदी। गैर हिंदी भाषी जो क्षेत्र थे उनमें हिंदी, इंग्लिश और मलयालम। 10+2+3 फॉर्मूला था। बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी की दी हुई शिक्षा आई थी इसमें। 1968 में NEP आई, 1968 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका फॉर्मूला फिर था 10+2+3 अप्लाई हुआ था। मोरारजी देसाई ने भी सेम को अप्लाई किया था, लेकिन मोरारजी देसाई ने अप्लाई नहीं किया था सेम, आगे चलेंगे। 1979 में 8+4+3 किया था मोरारजी देसाई ने। देखो 1968 में NEP में 10+2+3 अप्लाई हुआ था, और 1979 में गवर्नमेंट किसकी आ गई थी, मोरारजी देसाई की। उसने किया था 8+4+3, ये याद रखने की चीज़ है। 1986 में फिर क्या बनी थी, 10+2+3 फिर सेम बन गई थी ये। 1992 से 1993 1992-93 में प्रोफेसर यशपाल यानी प्रोफेसर यशपाल कमेटी बनी थी। वो यूजीसी के भी हेड रह चुके हैं, NPE कमेटी के भी हेड थे। उस कमेटी का नाम था यशपाल कमेटी। लर्निंग विदाउट बर्डन, इसके ये बहुत थीम है, ये इसकी थीम बहुत आती है। लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बर्डन के, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, और लर्निंग आफ्टर लर्निंग, लर्निंग के बाद लर्निंग, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA होता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो यशपाल कमेटी की क्या क्या विशेषताएं थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग आफ्टर लर्निंग, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। 1995 MDM, 2001 में MDM अच्छे से लागू हो गया था। NPNS क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन न्यूट्रिशन। तो 1995 में क्या आया था, नेशनल प्रोग्राम ऑन न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है खाने की, पौष्टिक तत्वों की, तो ये नेशनल प्रोग्राम था न्यूट्रिशन पे। कब आया था ये, 1995 में। RPW इसमें 7 मेंबर्स थे। रिवीजन हुआ था इसका RPWD को जो रिवीजन हुआ था, इसका रिवीजन हुआ था 2016 में। तो 7 से बदल के कितने कर दिए थे, 21। एसिड अटैक मेन था इसमें, क्या था, एसिड अटैक 2016 में आया था। अब ये RPW क्या है, आपके माइंड में अभी बताया नहीं, सोच रहे होंगे RPW क्या है। ये था हैंडीकैप्ड जो बच्चे थे ना, दिव्यांग जो बच्चे थे, उनके लिए प्रावधान किया गया था ये शिक्षा में। RPW
7 टाइप की हैंडीकैप्सी थी स्टार्टिंग में, फिर रिवीजन करके 2016 में इसको 21 टाइप की हैंडीकैप्सी कर दिया था, और 2016 में इसमें ऐड किया गया सबसे मेजर एसिड अटैक से हैंडीकैप्ट हुए लोग, एसिड अटैक उनके लिए शिक्षा थी ये। डीपीईपी तो देखो ऊपर आरपीडब्ल्यूडी क्या थी, हैंडीकैप्ट, और डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कब आया, डीपीईपी 1994 में, 1994 में आया, बहुत सी टर्म हो गई याद रखनी पड़ेंगी। डीपीईपी 1994 डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ओबीबी मीन्स ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, ये तो आपको याद हो ही गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है 1987, और डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है 1994। 2001 में एसएससी आया था, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, 2001 में क्या आया था, सर्व शिक्षा अभियान। 2000 में एनसीएफ नेशनल काउंसिलिंग या करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। 2005 में आया था फिर ब्लैक बोर्ड, ठीक है, बच्चा ही भगवान है, ब्लैक बोर्ड नहीं। 2005 में ये टर्म आई थी एनसीएफ में कि बच्चा ही भगवान है, ठीक है। 21 फिर ये चेंज करके 2015 में आया, और फिर 2020 में एनसीएफ स्टार्टिंग में आया था 2000 में, फिर 2005 में, फिर 2015 और 2020 में, ठीक है। और इसमें 2005 में क्या कहा गया था, बच्चा भगवान। 21 फोकसेस ग्रुप थे, डिटेल्स 21 फोकस ग्रुप थे, ये जो एनसीएफ है ना, ये 21 फोकसेस ग्रुप के थ्रू थे, और इसकी डिटेल्स क्या थी, एक्टिव लर्नर था, ओन अपने आप लर्निंग करनी थी, लर्निंग बाय डूइंग थी, सोशल होना था, टेक्स्ट बुक है, और डेली लाइफ कैसे कैसे वो जीते हैं, ये फोकस ग्रुप 21। लैंग्वेज जो थी, लैंग्वेज एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की इंग्लिश जो थी ना वो सेकंड लैंग्वेज थी, और हिंदी या रीजनल लैंग्वेजेस जो थी वो फर्स्ट लैंग्वेज थी। एनसीएफ इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज थी, लेकिन यदि नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात होगी तो वहाँ इंग्लिश जो हो जाएगी वो फॉरेनर लैंग्वेज हो जाएगी, वो फर्स्ट हो जाएगी वहाँ पे। फिर सीसीई कंटिन्यूस सीसीई रूल जो थे, सीसीई 2009 में आए थे, 2009 में सीसीई कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन 2009 में आए थे, ये सीसी के रूल्स आए थे जो एसए और एफए आए थे। एनसीएफटीई नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में पहले आ चुका है। हंटर कमीशन 1882 में आया था, हंटर कमीशन 1882 में क्या क्या थे, इसके कितने मेंबर थे, टोटल मेंबर थे 30, और इंडियन मेंबर्स थे 7 और बाकी थे फॉरेनर। तो हंटर कमीशन जो था 1882। एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज, एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज के लिए बात की थी इसने। एजुकेशनल रीजनल लैंग्वेज 1948-49 राधाकृष्णन कमीशन, या यूनिवर्सिटी पे भी बना था ये कमीशन। 1948 या 49 का जो कमीशन था उसको कहेंगे राधाकृष्णन कमीशन, ठीक है, या यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कमीशन बना था वो भी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर पार्टीशन के बाद या आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज थी, 19 यूनिवर्सिटीज तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी, और उसके तत्काल बाद 14 और बन गई, तो कितनी हो गई फिर 48-49 में 33 यूनिवर्सिटीज, और एट द टाइम ऑफ पार्टीशन थी 19 यूनिवर्सिटी, ये याद रखना। पार्टीशन के टाइम 19 यूनिवर्सिटीज, और पार्टीशन के तत्काल बाद यानी 48-49 में 19 + 14 33 यूनिवर्सिटीज हो गई। और इस यूनिवर्सिटीज को कहा गया, मीन्स इस जो आयोग को कहा गया है 1948 या 1949 राधाकृष्णन कमीशन, ठीक है। तो 2009 एनसीएफटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो आई थी 2009 में, इसमें आरटी भी आया था, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन 2009, इसमें कितने चैप्टर थे टोटल, आरटी में टोटल चैप्टर थे 7। पूरे इंडिया में 1 अप्रैल 2010 को ये लागू कर दिया गया था।
पूरे इंडिया में 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन कहाँ लागू नहीं किया गया था? J&K, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं किया था RT एक्ट। बाकी पूरे इंडिया में 1 अप्रैल से सेशन शुरू होता है ना, तो 1 अप्रैल 2010 से। वैसे NCFTE कब आया था? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में। कितने आर्टिकल्स हैं? 21A। आर्टिकल्स कितने हैं? 21A। चैप्टर कितने हैं? 7 चैप्टर्स हैं। और लागू कब हुआ था पूरे इंडिया में? 1 अप्रैल 2010 को। अमेंडमेंट कौन सा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में? 86th अमेंडमेंट। और इंडिया कौन सा देश बना था RTE लागू करने वाला? 135th कंट्री, 135वां देश। यानी भारत से पहले 134 देशों ने RTE लागू किया हुआ था, तो भारत देश बना था 135वां। अमेंडमेंट हुआ था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कितने सेक्शन हैं? 38 सेक्शन हैं। चैप्टर कितने हैं? 7 चैप्टर हैं। फिर से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा इससे। NCFTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 2009। RTE जो एक्ट आया था वो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010। राइट टू एजुकेशन। तो चैप्टर 7, इतने इसमें कितने चैप्टर है? चैप्टर 7 आर्टिकल है 21A। इंडिया कौन सा देश बना था? 135वां RT लागू करने वाला। किस अमेंडमेंट के थ्रू ये आया था? 86th। और सेक्शन कितने हैं इसमें? 38 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 38। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हिंदी मीडियम के स्कूल खोले गए थे और रिजर्वेशन रखी गई थी 25%। रेशो क्या था? टीचर स्टूडेंट रेशो, फर्स्ट क्लास 1 टीचर रखा जाएगा, प्राइमरी लेवल पे तो रखा जाएगा 130 का रेशो, यानी 1 टीचर 30 बच्चों पे। अपर प्राइमरी पे 1 से 35, ठीक है, यानी 35 बच्चों पे 1 टीचर। लेकिन यदि सिचुएशन आ जाती है किसी क्लास में 91 बच्चे हैं, प्राइमरी क्लास की बात चल रही है, इफ़ वी हैव 91 स्टूडेंट इन ए क्लास 4 टीचर्स भी नीडेड, क्योंकि 4 क्लास बनेगी। कहीं आप ये सोचो एक बच्चे को इधर एडजस्ट करते, नहीं 30 या 90 और 1 91, तो 4th बन गई, तो आप 4 टीचर्स की जरूरत पड़ेगी और 4 ही सेक्शन बनेंगे। होमवर्क कैसे देते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये भी आपका। 1st 2nd क्लास के बच्चे को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। 3rd to 5th है 2 आवर्स होमवर्क इन अ वीक में केवल 2 घंटे का ही होमवर्क होगा, 3 से 5। 6 to 8, 6 से 8 में 1 आवर डेली, 1 घंटा ही होमवर्क दिया जाएगा, बस 1 घंटा होमवर्क करेगा बच्चा 6 to 8। और 9 to 12 में 2 आवर्स डेली, 9 to 12 में 2 आवर्स डेली। एक बार फिर सुनेंगे। 1st and 2nd नो होमवर्क, 3 5th 2 आवर इन अ वीक, 6 8 1 आवर डेली और 9 12 2 आवर्स डेली। आप ज़्यादा देते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, होमवर्क ज़्यादा मत दीजिए बच्चों को। NPE और NEP एक ही बात है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 आ गई अब आपकी। तो क्या है इसकी विशेषताएं? इसकी विशेषता है लर्निंग बाय प्लेइंग, खेल कर सीखना, और दूसरी है लर्निंग बाय डिस्कवरी, लर्निंग बाय प्लेइंग और लर्निंग बाय डिस्कवरी। अब एक्सटेंड करेंगे, स्टार्टिंग में आई थी ना, तो अब कैसे हैं देखो। फर्स्ट है आपकी 5th मीन्स नर्सरी LKG UKG 1st and 2nd, नर्सरी LKG UKG 1st and 2nd, तो ये हो गया 5, तो सीक्वेंस बनाना आपने। अब प्लस, फिर 3rd 4th 5th क्लास में 3, तो 3, 3rd 4th 5th 3, फिर 6 7 8 3, 6 7 8 3, 6 7 8 3, फिर 9 10th 11 12 कितने हो गए? 4, 9 10th 11 12 कितने हो गए? 4, तो 5 + 3 + 3 + 4, ये फॉर्मूला बन गया आपका। जो आज की एजुकेशन पॉलिसी है 5 3 3 4, 5 3 3 4, ठीक है। तो ये आ गई नर्सरी LKG UKG 1st 2nd 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12, तो 5 3 3 + 4, ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन गई। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वैल्यूएबल कमेंट दीजिए यदि दे सकते हैं तो। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करके जाया करो, ऐसे मत जाया करो। देखो कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।